प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कृष्णा है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भारत के ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी दृढ़ता, एकता और साहस ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। वे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नदियाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झवेर भाई पटेल और उनकी माताजी का नाम लाड भाई पटेल था। वह बचपन से ही जिद्दी, साहसी व ईमानदार स्वभाव के थे। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे में एक ऐसा जज्बा पैदा किया जिसने पूरे भारत को जोड़ दिया। कहते हैं कि एक बार उनके हाथ में एक फोड़ा यानी बॉयल हो गया था। उस समय वहां आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था, तो उन्होंने एक रॉड ली, उसे गर्म किया और अपने हाथ से अपना फोड़ा खुद ही फोड़ लिया, बिना किसी दर्द या डर के। फिर जब यह घटना गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने कहा, ये बहुत मजबूत दिल वाला है। उन्होंने हमेशा पढ़ाई को आगे रखते हुए वकालत की पढ़ाई पूरी की और एक सफल वकील बन गए। फिर जब उन्हें गांधी जी के अहिंसा के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने किसानों के हक के लिए संघर्ष किया और उन्हें बताया कि एकता में ही शक्ति है। फिर जब भारत आजाद हुआ तब 562 रियासतों में बंट गया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी निडरता, एकता और दृढ़ता से सभी रियासतों को एक किया और एक अखंड भारत बनाया। यही कारण था कि उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उनके इरादे लोहे जैसे मजबूत और उनका देश प्रेम अडिग था। साल था 1928। जगह थी गुजरात की बारदोली गांव। फिर जब अंग्रेज सरकार ने भारतीय किसानों का भूमि कर 30% बढ़ा दिया था, तब भारतीय किसानों ने कहा, हम इतना भूमि कर नहीं दे सकते क्योंकि इस साल हमारी फसल अच्छी नहीं होगी है। भारतीय किसानों के इतना कहने पर भी जब अंग्रेज सरकार नहीं माना, तब सभी किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी लोगों को कहा, हम यह हिंसा नहीं करेंगे और यह न्याय भी नहीं सहेंगे। उन्होंने सभी किसानों को एकजुट किया और खुद का एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया। सभी किसानों को एकजुट किया और खुद का एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सभी किसानों को कहा कि कोई भी भूमि कर नहीं देगा, चाहे वह हमारी जमीन जब्त ही क्यों न करवा दें। अंग्रेज सरकार ने भारतीय किसानों को डराने की कोशिश की, उनकी जमीनें छीन ली, यहाँ तक कि उनकी जमीनें जब्त तक करा ली थी। तभी भी कोई किसान पीछे नहीं हटा, सब एकजुट होकर खड़े रहे और किसी ने भूमि कर नहीं दिया। आखिरकार कुछ महीनों बाद अंग्रेज सरकार ने भारतीय किसानों हानि मानी, जिनकी जमीन जब्त कराई थी उनको उनकी जमीन वापस करी और भूमि कर पहले की तरह हो गया। तब बारदोली गांव की महिलाओं ने उन्हें प्यार से एक नाम दिया, सरदार, जिसका मतलब होता है मुखिया या नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 दिसंबर, उनका निधन 31 दिसंबर 1950 को हुआ था। वे उस समय नई दिल्ली में गए थे। उनके निधन के बाद भारतीय सरकार ने उनकी खुद की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये मूर्ति उनके उस योगदान को याद दिलाती है जब उन्होंने भारत की नींव रखी थी। ये मूर्ति इस समय गुजरात में केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। उन्होंने कहा था, मेरी केवल यही इच्छा है कि भारत एक खुशहाल व आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। हम सबका कर्तव्य यह है कि हम उनकी दृढ़ता, एकता और निडरता को अपनाएं, क्योंकि जब हम एकजुट हैं तभी भारत मजबूत है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।